नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आनंद कुमार। आज मैं अपनी अपकमिंग फ़िल्म जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ हो रही है ओटीटी और यूट्यूब चैनल पर। उसके प्रचार के लिए आज मैं सरगुजा छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में हूँ और मैनपाट के इस समय कर्मा रिसॉर्ट में हूँ। तो आइए मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर प्रयोग फ़िल्म क्या है। देखिए, हमारा जो देश है यह आज आज़ादी का करीब 77-78 साल पूरा हो गया और इन वर्षों में हमने भौतिक उन्नति तो बहुत किया है, जिसमें रोड, सड़क, पुल, पुलिया, एयरपोर्ट, हाईवे। लेकिन उसी गति से हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीज़ें भी बढ़ी है। इस फिल्म का निर्माण जिस प्रदेश में किया गया है, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में, चूँकि इसकी शूटिंग देश के अन्य कई राज्यों में जिसमें कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी की गई है। आज भी पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है यह नक्सलवाद के चपेट में है। आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। अगर हम आतंकवाद की बात करें तो वह रुक नहीं पाई। अगर हम अपनी बहन बेटियों के, देश में हो रही लड़कियों के बलात्कार की बात करें तो वह रुक ही नहीं पाई। एक से एक घटनाएं हो रही है। हिंसा का जो मामला है, न तो हम मणिपुर को भूल पा रहे हैं, न अभी लेटेस्ट अगर हम याद करें तो जो कलकत्ता में जो बलात्कार की घटना हुई है यह नहीं रुक पाया है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में अंदरूनी जो ताकतें हैं बहुत बड़ी हैं। आज हम विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश का जो सिस्टम है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और इन्हीं सब विषयों को लेकर काफ़ी रिसर्च के बाद हमने इस फिल्म का निर्माण किया है प्रयोग। मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यह चाहते थे कि हमारे देश का जो संविधान हो वह मौलिक हो, देश का जो संविधान हो स्वदेशी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कई देशों के संविधान के कुछ कुछ पार्ट को लेकर हमने अपना संविधान बनाया। निसंदेह हमारे देश का जो संविधान है वह दुनिया के सबसे बड़े संविधान में है, लेकिन लोकतंत्र में ज़रूरत इस बात की होती है कि हम कुछ चीज़ों को बदलाव करें, और यही हमारा फिल्म का संदेश है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज़ादी के 77-78 साल के बाद भी हमारे जो देश का सिस्टम है, जो देश की गणमान्य जनता है, जो देवतुल्य जनता है, उसको वह सुविधा नहीं मिल पाया जो उसको मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने सिस्टम में कुछ न कुछ बदलाव करना चाहिए। कई राष्ट्रीय पार्टियों के प्रधानमंत्री के रूप में हमने करीब 15 से ज़्यादा चेहरे बदले हैं, लेकिन नतीजा जस का तस है। तो हमें लगता है कि गांधी जी के जो विचार हैं उनका प्रयोग फिर से करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि गांधी जी वास्तव में चाहते क्या थे। गांधी जी चाहते थे कि हमारा संविधान स्वदेशी हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी चाहते थे कि भारत देश में रहने वाला गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर व्यक्ति भी यह अनुभव करे कि यह उसका देश है। अमीरी और गरीबी के बीच में गांधी जी खाई नहीं चाहते थे, लेकिन आज मित्रों, गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। तो इससे हमारे देश का जो गरीबी और अमीरी का जो भेदभाव है वह बढ़ता चला जा रहा है। गांधी जी चाहते थे कि यहाँ हर व्यक्ति शिक्षित हो। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ मित्रों, जो कि समाज को और देश को बताया नहीं गया। देखिए, आज हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमें 77-78 सालों से दिक्कत हो रहा है, वह जो व्यवस्था है वह लोक नियुक्त तंत्र है। अर्थात हम आम जनता अपने नेता को चुनते हैं और वह नेता मंत्री या दूसरे पोस्ट में जाकर बाद में हमारे ऊपर शासन करते हैं। मित्रों, राजनीति जो है वह सेवा का स्वरूप है, लेकिन राजनीति वक्त के साथ व्यवसाय बन गया, बिजनेस बन गया। अब हम आम जनता चुनाव में वोट देते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं। होना चाहिए था
चुने हुए जनप्रतिनिधियों का हमारा सेवक, लेकिन वो मालिक बन जाते हैं। इसे हम लोक नियुक्त तंत्र कहते हैं। लेकिन राष्ट्रपिता गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में लोक नियंत्रित तंत्र हो, अर्थात जब हम किसी नेता को चुने, जब हम किसी जनप्रतिनिधि को चुने तो हमारा उसके ऊपर कंट्रोल हो, यानी कि पावर ऑफ रिकॉल हो। जब हम चाहें, अगर वह कोई गड़बड़ी करता है तो हम उसको वापस बैठा सकें। चूँकि इसके कुछ प्रयोग हुए हैं देश में, लेकिन वह सफल नहीं है, और यही कारण है कि आज भी देश की जनता ठगी जा रही है। और यह जो फिल्म है प्रयोग, यह इसी बात का संदेश देती है कि हमें लोक नियुक्त नहीं, लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए। राष्ट्रपिता गांधी जी चाहते थे कि हमें सुराज नहीं, स्वराज चाहिए। एक ऐसा स्वराज्य चाहिए जिसमें हमारा हक हो। उदाहरण के तौर पे हम आपको कुछ चीज़ बताना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में पंचायतों को बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन अभी भी पंचायतों को फाइनेंशियल अधिकार नहीं है। पंचायतें वही काम करती हैं जो ऊपर से आदेश आता है। हमारी फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, और हम चाहते हैं कि आप इस फिल्म को देखें और दूसरे को भी दिखाएं। आज जो हमारा देश है, इस देश की वर्तमान दशा और जो दिशा है वह लगातार बिगड़ती जा रही है। निसंदेह देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आम जनता को वह चीज़ नहीं मिल पाया जिससे उसे मिलना चाहिए। इसलिए मित्रों, यह फिल्म यह संदेश देती है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप बोलना सीखिए, आवाज़ उठाइए। तब जाके जब हम देश के 140 करोड़ लोग एक साथ बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तब जाके हमारा देश विकसित होगा और हमें सुराज्य मिलेगा। मित्रों, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आप इस फिल्म को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद। चले हैं युग की प्रचंड धारा, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा। उठते हैं गिरते गिरते है साथी दो सहारा, उठते हैं गिरते गिरते है साथी दो सहारा। कंस कर रहा है उसको पछाड़ना है, संकीर्ण स्वार्थ की यह बस्ती उजाड़ना है। फिर व्यूह कौरवों का हमको बिगाड़ना है, मिट जाए फिर असुरता यह लक्ष्य है हमारा, मिट जाए फिर असुरता यह लक्ष्य है हमारा। हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा। करेंगे परिणाम मांगते हैं, साधन स्वयं गढ़ेंगे सद्ज्ञान मांगते हैं। भगवान तुमसे कब हम वरदान मांगते हैं, बस एक सत असत की पहचान मांगते हैं। यह पा सके तभी जब आशीष हो तुम्हारा, यह पा सके तभी जब आशीष हो तुम्हारा। हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, हम मोड़ने
चले हैं युग की प्रचंड धारा। हम युद्ध तो करेंगे पर रथ तुम ही संभालो, हम अस्त्र दान देंगे तुम वज्र तो बना लो। संकल्प ध्रुव हमारा तुम गोद में बिठा लो, गिरते हुए रथी को धीरे से तुम उठा लो। तुम दौड़ करके आए जब मंच ने पुकारा, तुम दौड़ करके आए जब मंच ने पुकारा। हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा।